हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। तीनों रात एक तरह ख्वाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह का करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हज का नाम यौमुत तरविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इसलिए 9 जुल्हज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हज को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। बेटे की कुर्बानी से रोकने की शैतान की नाकाम कोशिशें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातुल वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, इब्राहिम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान को कंकरियां मारे। अब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मरने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। बेटा कुर्बानी के लिए तैयार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कुहे सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमाबरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्म होता है खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की
कि अब्बू जान ज़ब्ह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन न हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दाह मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरते इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हज़रते इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाई, ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबिया उसके फिद्ये में देकर बचा लिया। जन्नत का मेंढा। हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिद्या जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिद्ये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत कयामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। जन्नती मेंढे के गोश्त का क्या हुआ? हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरते इस्माइल अलैहिस्सलामा के फिद्ये में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़िबह फरमाया था, इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कहना ये है कि वो मेंढा यानी दुम्बा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरते हाबील रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी में पेश किया था। हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ। इस वाक़ये को मुख्तलिफ तरीकों से अल्फाज की कमी व बेशी के साथ बयान किया जाता है, लेकिन जब हम कई किताबों में इस वाक़ये पर गौर करेंगे तो ज़िबह होने वाले दुम्बे के बारे में कई सवालात ज़हन में आएंगे। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात ज़ेल में बयान किए जाते हैं। क्या ज़िबह होने वाला दुम्बा जन्नती था? उसका गोश्त कहाँ गया? किताबों में लिखा है कि उसका गोश्त इसलिए नहीं पकाया गया क्योंकि जन्नती चीजों पर आग असर नहीं करती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उस जन्नती दुम्बे की सींग में आग कैसे लगी? कई किताबों में जब उसके सींग के जलने की सराहत मौजूद हो तो फिर उसके जन्नती होने पर हर्फ आएगा या नहीं? इस मुख्तसर से मजमून में हम इसी तरह के कुछ सवालों के जवाबात दलाइल की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरानी लिखते हैं कि जो दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ था वो कहाँ से आया था? इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो दुम्बा जन्नत से उतारा गया था, जैसा कि तफसीर ए खाजिन, तफसीर ए बगवी और दीगर तफासिर में मौजूद है। अब रहा ये सवाल कि उस दुम्बे का गोश्त कहाँ गया या कैसे तकसीम हुआ,
तो इस हवाले से अल्लामा सावी मालिकी और सैयद सुलेमान जमाल की राय ये है कि वो दुम्बा चूंकि जन्नत से उतारा गया था और जन्नत की चीजों पर आग असर नहीं करती, इसलिए उसका गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे परिंदों और दरिंदों ने खा लिया। अल्लामा सावी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि उस दुम्बे के अज्जा को परिंदों और दरिंदों ने खा लिया क्योंकि जन्नत की चीजों पर आग असर नहीं करती। और अल्लामा सैयद सुलेमान जमल रहीमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि ये बात साबित है कि जन्नत की किसी चीज पर आग असर नहीं करती, इसलिए उस दुम्बे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे दरिंदों और परिंदों ने खा लिया। इसी तरह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रजा ओवैसी लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया उसका गोश्त किसने खाया था, इस बारे में कोई रिवायत नजर से ना गुजरी, अलबत्ता ये देखा कि उसके गोश्त को परिंदों और दरिंदों ने खाया था। तफसीर ए सावी में है कि ज़िबह होने के बाद मेंढे के गोश्त को दरिंदों और परिंदों ने खा लिया क्योंकि आग जन्नती चीजों पर असर नहीं करती। मज़कूरा इबारतों से मालूम हुआ कि वो दुम्बा जन्नती था और इसी वजह से उसका गोश्त पकाया नहीं गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी हमारे सामने और भी कुछ अक़वाल हैं जिनसे उलझने मजीद बढ़ती हैं। चुनाचे तफसीर की कई किताबें मसलन तफसीर ए कबीर, तफसीरात ए अहमदिया, तफसीर ए तबरी, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर ए कुर्तुबी और तफसीर रुहुल बयान वगैरह में सराहतन इस बात का जिक्र है कि उस मेंढे की सींग काबा शरीफ में थी। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में फितना ए हज्जाज बिन यूसुफ के वक्त काबे में आग लगी और वो सींग जल गई। अब ये समझ में नहीं आता कि जब उस मेंढे का गोश्त इस वजह से नहीं पकाया गया कि वो जन्नती है और जन्नती चीजों पर आग असर नहीं करती, तो फिर उसके सींग में आग कैसे लग गई और वो कैसे जल गई। अब या तो वो जन्नती नहीं और अगर जन्नती है तो सींग का जलना मुमकिन नहीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब हम मजीद अक़वाल नकल कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए, फतावा फ़कीह मिल्लत में सवाल हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया था उसे जानवरों ने खा लिया और उसकी सींग काबा में रख दी गई जो काबा में आग लगने की वजह से जल गई। तो सवाल ये है कि जब जन्नती चीजों को आग नहीं खा सकती तो फिर वो सींग कैसे जल गई। जवाब में लिखा है कि जो मेंढा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ उसके बारे मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बास के नजदीक ये है कि वो जन्नत से आया था और बास के नजदीक ये है कि वो अल्लाह की तरफ से शब्बीर पहाड़ से उतारा गया था। और अगर ये सही है कि यजीदी हमले के वक्त उसकी सींगें जल गई थी तो जाहिर यही है कि वो शब्बीर पहाड़ ही से आया था। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वकारुद्दीन अलैहिर्रहमा से सवाल हुआ कि ज़िबह होने वाले दुम्बे का गोश्त कहाँ गया, आग उठा कर ले गई, बांट दिया गया या दरिंदों ने खा लिया। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि इस बारे में तफासिर में मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए गए हैं। इस पर तो इत्तेफाक है कि उस दुम्बे के सींग खाना ए काबा में रखे गए थे और हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक महफूज थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्के पर हमला किया था जिससे खाना ए काबा में आग लग गई थी। तो सींगों का क्या हुआ, इसका तज़किरा नहीं मिलता। और गोश्त के मुताल्लिक ज्यादा मशहूर कौल ये है कि जिसे अल्लामा सावी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि उसका गोश्त जानवर खा गए थे। हजरत अल्लामा मुफ्ती खलील खान बरकाती से सवाल हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस दुम्बे को ज़िबह फरमाया था उसकी खाल किधर गई। जवाब में लिखते हैं कि फकीर के इल्म में नहीं कि वो खाल कहाँ गई। मज़कूरा तमाम इबारतों से भी बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती, लिहाजा अब हम एक आखिरी इबारत को नकल करने पर इक्तेफा करते हैं। इस इबारत के बाद हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। हजरत अल्लामा मोहम्मद आसिम रजा कादरी से इसी बारे में सवाल किया गया तो आपने तहकीकी जवाब तहरीर फरमाया जिसकी तस्दीक हजरत अल्लामा मुफ्ती काजी मोहम्मद अब्दुर्रहीम बास्तवी ने फरमाई।
آپ جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، جیسا کہ علامہ سعدی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور مینڈھے کی سینگوں کے جلنے کی صراحت بھی کتب تفسیر میں موجود ہے، مثلاً تفسیر کبیر، تفسیرات احمدیہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان وغیرہ۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس مینڈھے کے جنتی ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذبح ہوا وہ ایک پہاڑی بکرا تھا جو شبیر پہاڑ سے اترا تھا، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے، تو اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن حضرت ابن عباس و علامہ سعدی اور دیگر مفسرین کے کلاموں میں یہ ہے کہ وہ جنتی مینڈھا تھا جسے بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل نے قربانی کی تھی۔ یہ مینڈھا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، مگر اس سے اس کا فی نفسی ہی جنتی ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تفسیر روح البیان کی روایت کے مطابق یہ وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا۔ ان روایات سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوا، تو اب اس کی سینگ کا جلنا دنیاوی چیز کا جلنا ہوا۔ بہرحال تفسیری روایات مختلف ہے، قطعی فیصلہ مشکل ہے۔ جنتی مینڈھے کے سینگ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مینڈھے یعنی دمبا کے سینگ عرصے دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف میں آگ کب اور کیسے لگی؟ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے۔ نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا، اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ پھر یہ فوج مکہ پہنچی، منجنک جو کہ پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے برسائے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون شہید ہو گئے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے، جس روز یعنی 15 ربیع الاول 64 ہجری کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا۔ اس بدنصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا پر کاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ شتند کرنے کا موقع ملا۔ اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے۔ الموت الموت، کیا ہر کوئی خواب دیکھ کر اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے؟ یاد رہے، کوئی شخص خواب یا کیبی آواز کی بنیاد اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہے اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان ہر بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र तक बे औलाद थे। 99 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की दुआएं मांगकर कहते थे। इस्मा या ईल के मायने हैं सुन और ईल इब्रानी जबान में खुदा अज्जा वजल का नाम। इस तरह इस्मा या ईल के मायने हुए ए खुदा अज्जा वजल मेरी सुन ले। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस दुआ की यादगार में आपका नाम इस्माइल रखा गया। अबुल अंबिया के 10 हुरूफ की निस्बत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 10 मखसूस फजाइल। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अपने बाद आने वाले सरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हर आसमानी दीन में आप ही की पैरवी और इताअत है। हर दीन वाले आपकी ताजीम करते हैं। आप ही की याद कुर्बानी है। आप ही की यादगार हज के अरकान है। आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले यानी इसे घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस पत्थर मकामे इब्राहीम पर खड़े होकर आपने काबा शरीफ बनवाया वहाँ क़ियाम और सिजदे होने लगे। कयामत में सबसे पहले आप ही को उम्दा लिबास अता होगा। इसके फौरन बाद हमारे हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी बीवी साहिबा हजरत सारह रदी अल्लाह ताला अन्हा आलमे ब्रिस्क में परवरिश करते हैं। शेर कदम चाटने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 2 भूखे शेर छोड़े गए। अल्लाह पाक की शान देखिए कि वो भूखे होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम को चाटने और सजदे करने लगे। रेत की बोरियों से सुर्ख गंदुम निकले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कल्ला यानी अनाज नहीं मिला। आप अलैहिस्सलाम सुर्ख रेत के पास से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे बोरियां भर ली। जब घर तशरीफ लाए तो घर वालों ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये सुर्ख गंदुम है। जब उन्हें खोला गया तो वो वाकई सुर्ख गंदुम थे। जब ये गंदुम बोए गए तो उनमें जड़ से ऊपर तक गेहूं यानी कनक की बालियां लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई कामों की शुरुआत हुई। इनमें से 8 ये हैं। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही के बाल सफेद हुए। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सफेद बालों में मेहंदी और कतम यानी नील के पत्तों का खिजाब लगाया। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सिला हुआ पाजामा पहना। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने मिंबर पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राहे खुदा में जिहाद किया। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी मेहमानी की रस्म शुरू की। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही मुलाकात के वक्त लोगों से गले मिले। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सरेद तैयार किया। शेयर जरूर करें जज कला।